चंद दलाल नेताओं की वजह से जो हमारा मूल अधिकार है उनसे हम वंचित हैं। देखेंगे लिस्ट केकर नौता पूरा अच्छा फल्लम को नहीं हो पूर्वे चलते चिल्लम बाबून भेलखिन उनका भी न जाए पड़ते। आज हम बैठे हुए हैं तो एक तरह से कहिए एटम बॉम्ब पे ये जिला बैठा हुआ है और जो चंद दलाल नेता हैं उनकी वजह से हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। मैं सौरभ भारद्वाज आज आपके वीडियो के माध्यम से ये ऐलान करता हूं कि बेगूसराय में कोई नेता गड़बड़ करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं चाहूं तो कई नेताओं को और कई अधिकारियों को जेल तक भिजवा दूं। आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है कि आप न चाहते हुए भी किसी न किसी बीमारियों का शिकार बनेंगे। बिना मास्क के आपके पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा चलने के लिए। बिल्कुल। आज इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जो चलाई जा रही हैं, अगर उनके अंदर किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है, 200-400 आदमी घायल हो जाते हैं, तो क्या इन लोगों के पास इतनी व्यवस्था है कि इनका इलाज एक साथ कहीं करवा सके? अधिकारी को बुलाएंगे, बैग मुरुपा समटल खिन निकल गए। नेताओं को मन बढ़ाने का काम आप लोग ही करते हैं। हमारे यहाँ भोज खा लिए, 10-50 के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा लिए, इसी से उन्होंने समझ लिया कि हमने जनता का काम कर दिया। अपने बेगूसराय क्षेत्रों में आप अमन जी एक सर्वे करवाइए तो आपको पता चलेगा बहुत सारी फसलें जो हमारे यहाँ उपज में आती थी वो आना बंद हो गई। IOCL को RTI किया था तो उसमें मुझे जवाब आता है कि भैया हमने 1.5 लाख पौधे लगाए। बेगूसराय की क्षेत्रफल जितनी है उसमें अगर 1.5 लाख पौधे लगा दिए जाएं तो बेगूसराय जंगल में तब्दील हो जाएगा। पता नहीं कहाँ पौधे लगाए। डर वर लगता है या नहीं लगता है? देखिए, डरते हम किसी के बाप से नहीं है। अच्छा। नेता से आदमी डर ही जाए, प्रशासन से आदमी डर ही जाए तो फिर ये समाज और ये लोकतंत्र किस काम का? नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया। देखिए, ऐसा है कि 2024 में एक डाटा आया जिसमें बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। और हो भी क्यों ना, बेगूसराय में आए दिन नए नए इंडस्ट्रीज लग रहे हैं। बेगूसराय में बहुत पहले से ही बरौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, प्रदूषण कंट्रोल के क्षेत्र में बेगूसराय में कोई काम होता नहीं दिख रहा है। विश्व में पहला शहर प्रदूषण के मामले में बेगूसराय बन चुका है। और आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ हैं हमारे ही समाज के रहने वाले, एक समाज सेवी कह सकते हैं। समाज में लगभग हर एक मुद्दों पर बेबाक अंदाज से बोलते हैं, बेबाक अंदाज से नजर आते हैं। हमारे समाज के ही सौरभ भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका केवी स्टूडियो मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अपने जिलावासियों को, जिलावासी के बुद्धिजीवी लोगों को मेरा नमस्कार है जी। अच्छा, एक डाटा आया भैया 2024 में जिसमें बेगूसराय को बताया गया कि ये विश्व का, देश ही नहीं विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। और आए दिन देखा भी जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे जगह हैं, लेकिन प्रदूषण के मामले में बेगूसराय रोजाना पहले नंबर पे आता है। आखिर इसका क्या कारण है? देखिए, बेगूसराय चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, बिल्कुल, खेतीहर जमीनों से घिरा हुआ है। बावजूद इसके हम पॉल्यूशन में नंबर 1 आ रहे हैं। किन की वजह से आ रहे हैं? हमारे यहाँ तमाम तरह की इंडस्ट्रियाँ हैं। IOCL है, हर्ल फर्टिलाइजर है, NTPC है, वरुण बेवरेज, पेप्सिको है, सुधा है, ऐसी और न जाने कितनी इंडस्ट्री है जो हमारे यहाँ चल रही है। उनके वजह से हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, प्रदूषित होता है और विश्व में हमको ये उपहार मिला है कि हम पहले नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। प्रदूषण के वजह से हम तमाम तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यहाँ की आम जनता तमाम तरह की बीमारियों का शिकार हो रही है। आज बेगूसराय को आप नज़र उठा के देखिए, बेगूसराय शहर में आप घूमिए, कहीं भी जाइए तो आपको एक लाइन से डॉक्टरों की कतार दिखेगी। मतलब इट मीन्स कह सकते हैं डॉक्टरों का हब बनता जा रहा है। भाई क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि बीमारियों की संख्या ज़्यादा है। तो इतनी सारी बीमारियां, जबकि आप खेतीहर जमीन से गिरे हैं, नदियों से गिरे हैं, बावजूद इसके आप इतनी सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आपका वातावरण प्रदूषित हो रहा है। आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है कि आप न चाहते हुए भी किसी न किसी बीमारियों का शिकार बनेंगे। आए दिन ये स्थिति बेगूसराय में पैदा होने वाली है
कि आप मास्क लगा के चलेंगे। बिना मास्क के आपके पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा चलने के लिए। बिल्कुल। तरह तरह के गैस रिसाव होते हैं, तरह तरह के मतलब धुआं निकलते रहते हैं, जिससे पूरा इन्वायरमेंट एक कचरा बनते जा रहा है। बिल्कुल, बात को आप समझिए जरा। और मानव शरीर सांस पे ही डिपेंड है जी। जब हम दूषित हवा को अंदर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बॉडी फंक्शन गड़बड़ होगा ही होगा जी। तो मेरा कहना है कि हम दूषित हो रहे हैं जी। हम उससे प्रभावित हो रहे हैं जी। और बदले में हमको क्या मिल रहा है जी। आज आपने देखा एम्स दरभंगा में बन रहा है। बिल्कुल। एम्स हमको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? इसके पीछे भी कारण है। आज इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जो चलाई जा रही हैं, अगर उनके अंदर किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है, 200-400 आदमी घायल हो जाते हैं, तो क्या इन लोगों के पास इतनी व्यवस्था है कि इनका इलाज एक साथ कहीं करवा सके? नहीं। जिला में है क्या इतनी व्यवस्था? कहीं नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के नेता मंत्री जो कोई भी हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं रही कि वो जिला को एक अस्पताल दे सके, तो कोई बात नहीं, चली गई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इन इंडस्ट्रियों की वजह से तमाम तरह की बीमारियों को झेल रहे हैं, तो चाहे इन इंडस्ट्रियों को चाहिए कि बेगूसराय को एक आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रामा सेंटर युक्त अस्पताल दे, जिसमें गरीब तबके के लोग, आप अमन जी समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर 5 लाख रुपए 5 साल में 10 साल में जमा करता है कि हमें बेटी की शादी करनी है, या फिर हमें घर बनाना है, या फिर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, एडमिशन करवाना है, उसके लिए जमा करता है, और खुदा न खास्ते किसी कारणवश उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है, तो वो 5 लाख रुपए उसके 5 दिन में घिंच जाते हैं। बिल्कुल। इस दर्द को कौन समझेगा भाई? जी। मैं बताना चाहता हूं, अपने जिलावासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के चंद दलाल नेताओं की वजह से, जी, चंद दलाल नेताओं की वजह से जो हमारा मूल अधिकार है उनसे हम वंचित हैं। जी। उनसे हमें वंचित रखा गया है। जी। इस पर हमारा पूर्णतः अधिकार है, ये हमें मिलना ही चाहिए और उनको देना ही होगा। जी। ऐसा नहीं है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप हमको दे दीजिए, आपको देना होगा भैया। आपके वजह से हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारा जनजीवन दूषित हो रहा है, हमारा जनजीवन आए दिन प्रभावित हो रहा है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? हमारे नेता आते हैं, सीधा आएंगे, गेस्ट हाउस में रुकेंगे और क्या बोलते हैं, देखेंगे लिस्ट केकर नौता पूरा अच्छा फलनमा को नहीं हो पूर्वे चलते चिल्ला बाबू न भेलखिन हुनका भी न जाए पड़ते। नौतापुर के आएंगे चिल्ला बाबू, और बाद सब अधिकारी को बुलाएंगे, बैग में रुपा समटलखिन निकल गए। जी। अच्छा, तो जिम्मेदार कौन है, जनता है या फिर नेता है? वो तो नेता तो हर एक साल आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे। देखिए, इसमें जिम्मेदार नेता तो है ही, चूंकि जनता भोली भाली है, बेचारे को ठगी जाती है हमेशा। एक जगह पे मैं जनता को भी जिम्मेदार कहता हूं, वो जगह ये है कि आप लोग जो नेताओं को मन बढ़ाने का काम आप लोग ही करते हैं। एट फर्स्ट जैसे हम ही हैं, हमारे घर में कोई गुजर गए, भोज हो रहा है या शादी हो रही है, तो हमने क्या किया, विधायक से या मंत्री से किसी तरह का हमारा कोई वैसा रिलेशन नहीं है कि इसको हम आमंत्रित करें तो ही समाज हमसे जुड़ेगा। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि नेताओं को बुला लिया भोज में, वो आ गए भोज में, हमारे यहाँ भोज खा लिए, 10-50 के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा लिए। इसी से उन्होंने समझ लिया कि हमने जनता का काम कर दिया। ये वही जनता है जो वोट के टाइम जाति और नोट पे बट जाती है, नोट पे बट जाती है, उसी का ये नतीजा है। यहाँ पे थोड़ी सी जनता को सूझबूझ से काम लेनी चाहिए कि कौन हमारे हित की बात करता है, धर्मवाद जातिवाद इससे परे कौन हमारे लिए विकास की बात करता है, कौन हमें आगे बढ़ाने की बात करता है। आज बेगूसराय बिहार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के बच्चे बाहर भटकने को मजबूर क्यों हैं? मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा कि कहीं पे अगर इंडस्ट्री आती है, कहीं पे अगर कल कारखाना खुलता है, तो वहाँ के लोगों में एक अलग ही उत्साह पैदा होती है कि भाई कल कारखाना खुल रहे हैं, यहाँ विकास होता है, होती है। तो उसका मूल अधिकारी कौन है? आज
हम ऐसे प्रभावित हो रहे हैं कि हमारा जमीन अधिग्रहण हो रहा है। आपने देखा होगा IOCL के पास एक रास्ता हुआ करता था जिसको बंद कर दिया गया जी। उससे आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ। लोगों को अगर जाना है उधर तो घूम के जाएगा, इधर से जाएगा। जमीन अधिग्रहण हमारा हो रहा है, प्रदूषित हम हो रहे हैं, प्रदूषण से तरह तरह की बीमारियों के शिकार हम हो रहे हैं। आज आप रामदीरी चले जाइए, जगतपुरा चले जाइए, उधर जो निकटतम क्षेत्र जिधर इंडस्ट्री है, तिलरत चले जाइए, हरिपुर चले जाइए, या आसपास का शहरी क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। इन क्षेत्रों में, अपने बेगूसराय क्षेत्रों में आप अमन जी एक सर्वे करवाइए तो आपको पता चलेगा बहुत सारी फसलें जो हमारे यहाँ उपज में आती थी वो आना बंद हो गई जी। इस प्रदूषण की मार हम झेल रहे हैं। ठीक है, आज हम बैठे हुए हैं तो एक तरह से कहिए एटम बॉम्ब पे ये जिला बैठा हुआ है। अगर किसी दिन किसी तरह का दुर्घटना, भगवान न करे ऐसा होता है तो हम सब पलक झपकते उड़ जाएंगे। बिल्कुल। इतना रिस्क लेके हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मजे मारेंगे कौन? चंद दलाल नेताओं की वजह से। मैं अपने जिला वासियों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो ये भुगत रहे हैं, यहाँ कुछ जो पिछलगुआ नेता बनने का प्रयास करते हैं और जो चंद दलाल नेता हैं, उनकी वजह से हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, उसको छीना जा रहा है जी। उस पर दूसरों ने कब्जा किया हुआ है। आज बाहर से बच्चे आके यहाँ जॉब करते हैं जी। बाहर से आप देखेंगे MP के, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के, तमाम स्टेट के लोग बेगूसराय में आके जॉब करते हैं और बेगूसराय का बच्चा इंजीनियरिंग करके, बीटेक करके अदर स्टेट में अलग अलग जगहों पे भटकने को मजबूर है, जबकि खुद अपने घर में उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बावजूद इसके क्यों? क्योंकि बाहरी से नेताओं को, अफसरों को कमीशन लेने में बनता है और लोकल तो कमीशन देने में आनाकानी करेगा, है कि नहीं? तो उससे कैसे फेस करेगा वो? तो इसके लिए देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा और इस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये सिर्फ हम दोनों की बात नहीं है, ये बेगूसराय के एक एक लोगों की बात। बिल्कुल। ये बेगूसराय के उन अभिभावकों के लिए है जो 5 साल अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं जी। और वो चाहते हैं, हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा हमारे सामने रहे। बिल्कुल। बचपन से हमने इसको पाला बढ़ाया है तो हमारा बच्चा सामने ही जॉब करे, रहे, पढ़ाई मतलब जॉब करके अपना भरण पोषण करे, हमको देखे, हम उसको देखें। तो हमारे पास भैया ईश्वर के कृपा से उतनी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चंद दलाल नेताओं की वजह से हमसे ये हक अधिकार छीना जा रहा है। तो मैं अमन जी आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, इसमें मैं 2-3 मुद्दों पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने IOCL को RTI किया था तो उसमें मुझे जवाब आता है कि भैया हमने 1.5 लाख पौधे लगाए। बेगूसराय की क्षेत्रफल जितनी है उसमें अगर 1.5 लाख पौधे लगा दिए जाए तो बेगूसराय जंगल में तब्दील हो जाएगा। पता नहीं कहाँ पौधे लगाए। तो ऑन पेपर आप इनसे जब बात करोगे तो ऑन पेपर ये हर जगह फुलफिल किए हुए हैं कि कहीं से भैया मेरा गर्दन फंसने वाला नहीं है। तो चंद करप्ट नेताओं ने उनको संभाला हुआ है और हमारे भविष्य के, हमारे मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब भी चुनाव आता है हमारे यहाँ के युवाओं को दौड़ाया जाता है जी और इस्तेमाल किया जाता है, अब बाद में उसको चूस के छोड़ दिया जाता है, बच्चे भटकने को मजबूर रहते हैं। मैं अपने जिलावासियों को, अपने युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ के इंडस्ट्री में, यहाँ के कल कारखाना में, रोजगार और नौकरी में आपकी ही प्राथमिकता है सर्वप्रथम जी। और इसके लिए मैं आगे काम कर रहा हूं। इसको मैं जन आंदोलन में तब्दील करूंगा। इसके लिए मैं हर संभव लड़ाई लड़ूंगा कि मेरे जिलावासी के युवाओं को किसी तरह से रोजगार और नौकरी में प्राथमिकता मिले। और हम प्रदूषित हो रहे हैं उसके एवज में ये तमाम इंडस्ट्री जो एम्स नहीं आ सका, उसके एवज में हमको एक मुफ्त आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रामा सेंटर युक्त अस्पताल दे, जिसमें आम जन, गरीब लोग, अमीर लोग, मिडिल क्लास लोग सहजता से अपना इलाज करवा सकें। जी। अच्छा, एक पर्सनल सवाल लेना चाहूँगा जी। मुद्दा से अलग है,
बेबाक अंदाज में नज़र आते हैं सब जगह पे, हर एक मुद्दे पे आप बोलते हुए नज़र आते हैं, चाहे फिर वो कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी आप बेबाकी से सामने आ जाते हैं। डर वर लगता है या नहीं लगता है? देखिए, डरते हम किसी के बाप से नहीं है। अच्छा। और रही बात डर की, जी डर के आगे जीत है, सुनते होंगे आप। बिल्कुल, बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं खून में गर्मी भी है जी। ठीक है। और दूसरी बात है कि डरना किसके लिए है और किससे डरना है। हम जिसके लिए बोलते हैं, बेगूसराय की धरती मेरी माँ है। इस धरती पे मैं पला हूँ, इस धरती पे मैं बढ़ा हूँ, इस पे हंसा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, गिरा हूँ। यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मेरे भाई हैं, कोई दोस्त हैं, कोई चचा हैं, कोई दादा हैं, मतलब सबसे एक प्रेम भरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। किसी से आज झगड़े होते हैं, कल मिलन होता है, किसी से मिलन होता है, किसी से झगड़ा होता है। तो ये बेगूसराय के साथ, इस मिट्टी के साथ ईश्वर ने हमें यहाँ पैदा किया, मैं यहाँ पला बढ़ा, तो इस मिट्टी के साथ मेरा इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि अंदर से कहिए, हृदय से ये आवाज आती है कि इसके साथ जाति हो रही है, जिनके द्वारा इनको ठगा जा रहा है, इनके आंख में धूल झोंका जा रहा है। हमारे बेगूसराय के लोग बहुत सीधे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं जी। इनको ये चंद गद्दार कहिए, दगाबाज कहिए, धोखेबाज कहिए, ये चंद कुछ असामाजिक तत्व उसको हम समझते हैं, जो हमारे भोली भाली आम जनता को बहला के, बरगला के, फुसला के ठगने का काम करती है। तो वैसे में मेरा जमीर कहता है कि सौरभ अगर कहीं कुछ गलत दिख रहा है तो बोलने में हिचको मत। रही एक बात कि किसके लिए हम डरें, क्या जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा प्रेम है, जो हमसे प्रेम करता है। बेगूसराय का हर लोग हमसे प्यार करता है, हर लोग हमको अपना बेटा, भाई, दोस्त समझता है, मानता है। तो क्या उसके लिए हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं? और दूसरी बात, डरे किससे? नेता से, प्रशासन से, गुंडों से जी। नेता से आदमी डर ही जाए, प्रशासन से आदमी डर ही जाए, तो फिर ये समाज और ये लोकतंत्र किस काम का? इसलिए डरना नहीं है। और आपने डर की बात करी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने बेगूसराय वासियों को एक बात कहता हूं कि हम बेगूसराय क्रांतिकारी की धरती रही है। हमारे युवा पिछलगुआ कभी नहीं रहे हैं। ये चंद दलाल नेताओं ने यहाँ के युवाओं के खून को दबा के रखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ के युवा फ्रंट पे आने से हिचकिचा रहे हैं। मैं सौरभ भारद्वाज आज आपके वीडियो के माध्यम से ये ऐलान करता हूँ कि बेगूसराय में कोई नेता गड़बड़ करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो काम हमने आज शुरुआत की है, इस पे मैं बहुत दिनों से लगा हुआ था अमन जी। इसका इतना मैं चिट्ठा निकाल चुका हूं कि मैं चाहूं तो कई नेताओं को और कई अधिकारियों को जेल तक भिजवा दूं। लेकिन मेरी वैसी लड़ाई नहीं लड़नी है। मुझे अपने हक, मेरे जिला वासियों के हक, अधिकार की लड़ाई लड़नी है। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं और इस लड़ाई को बेगूसराय के लोग हमारा साथ देंगे, ये हमें विश्वास है। और हम जीत के दिखाएंगे, उनका हक अधिकार उनको दिला के दिखाएंगे। ठीक है। हमारे साथ वही हो रहा है अभी, जेकर बाप मरल ओकरे पत्ता भात ने, कहावत है जी। जेकर बाप मरल ओकरे पत्ता भात ने, वही हाल है। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होते हुए हमारे लोग सुविधा से वंचित और उल्टे असुविधा को झेल रहे हैं जी। इसके लिए एक लड़ाई की आवश्यकता है और हमने बिगुल फूका है, हमने कदम बढ़ाया है। और मुझे विश्वास है अपने जिले वासियों के, युवाओं पे, यहाँ के लोगों पे, कि निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, एक अच्छा कदम है। सब लोग मेरा साथ देंगे और साथ चल के हम इस लड़ाई को जीतेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपना कीमती वक्त देने के लिए और ऐसा मुद्दा उठाने के लिए जो कि लगभग हर एक जिलेवासी के हर एक घरों का ये मुद्दा है, हर एक घरों का ये मुद्दा होने वाला है। इसलिए आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर और आपका कितना समर्थन मिलेगा, बताइएगा हमें ज़रूर, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक सौरभ भारद्वाज का नहीं है, बल्कि
बेगूसराय के तमाम, बेगूसराय में रहने वाले तमाम घर के हर एक लोगों का ये मुद्दा होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।